बेसिक एजुकेटर। साथियों, अभी जो रोज़गार मेला में आपके अपॉइंटमेंट लेटर मिलते हैं, इसके बारे में काफ़ी दिन से क्वेरीज आ रही थी कि ये वर्क कैसे करता है, कि मतलब ये रोज़गार मेला में क्या होता है, क्या पहले क्या होता है और उसके बाद क्या होता है। तो उसके रिगार्डिंग कुछ मिसकॉन्सेप्शन है, तो मैं ये वीडियो कम्प्लीटली रोज़गार मेला के बारे में होने वाला है और आपके जैसे अपॉइंटमेंट लेटर वगैरह या रिज़ल्ट वगैरह कैसे आता है उसके बारे में होने वाला है। तो साथियों, आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखिए अगर आपको रोज़गार मेला के बारे में पूरी जानकारी चाहिए तो साथियों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये पीएम इंडिया webcast.nic.in ये जो है वेबसाइट है जिसपे एक आपका जो रोज़गार मेला है वो होस्ट किया जाता है वर्चुअली। तो एक्चुअली होता क्या है, रोज़गार मेला आपका सिर्फ एक जगह नहीं होता है, ये देश में कई जगह पर, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं यहाँ पर एक ये रोज़गार मेला की एक स्क्रीन है, तो एक यहाँ पर एक स्क्रीन है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक इस तरीके से है। कोई यहाँ पर ज्वाइन कर रहा है, कोई यहाँ पर ज्वाइन कर रहा है, कोई यहाँ पर, ये आप लोग सब ज्वाइन कर रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर हमारे जो है मिनिस्टर साहब हैं वो यहाँ पर ज्वाइन कर रहे हैं, यहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर महोदय यहाँ पर ऐड होंगे। तो इस तरीके से स्क्रीन है, यानी कि ये रोज़गार मेला जो है, जो फिज़िकली ये हमारे देश में अलग अलग हिस्सों में आयोजित किया जाता है, अलग अलग डिपार्टमेंट इसको आयोजित करता है। कहीं पर केवी को दिया जाता है ये काम आयोजित करने का, कहीं नवोदय को, कहीं किसी को, इस तरीके से जहाँ भी सही जगह सुटेबल उपलब्ध हो। तो उसके लिए आपको कैसे, अब रोज़गार मेला में रिज़ल्ट कैसे आता है या आपको अपॉइंटमेंट लेटर कैसे मिलता है, तो मैं बता दूं साथियों। अब इसमें दो तरीके से इन्विटेशन आते हैं। एक तो सपोज़ आप लोग कोई राजस्थान का रहने वाला है, तो उस कंडीशन में राजस्थान में जहाँ भी रोज़गार मेला आयोजित हो रहा होगा और उसका मान लो चयन किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट में होने वाला है या केवी या नवोदय में होने वाला है, तो उस कंडीशन में उसको एक इन्विटेशन लेटर आएगा रोज़गार मेला फिज़िकली अटेंड करने के लिए। राजस्थान में जहाँ भी, सपोज जयपुर में हो रहा है तो जयपुर में फिजिकली अटेंड करने के लिए रोज़गार एक उसको उसके डिपार्टमेंट की तरफ से, जो भी उसका डिपार्टमेंट होगा उस डिपार्टमेंट की तरफ से एक इन्विटेशन लेटर मिलेगा, जहाँ पे उसको डेट टाइम वगैरह दिया होगा कि आपको इस टाइम प्रेजेंट होना है और आपको फिजिकली अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा। तब तक आपका जो रिज़ल्ट है वो वेबसाइट पर कहीं भी नहीं आया हुआ होता है, बस आपको एक उस इन्विटेशन से पता चल जाता है कि हाँ आपका चयन हो चुका है। तो बट ऐसे बहुत ही सीमित जगहें होती हैं जहाँ पे ये रोज़गार मेला आयोजित होता है, फिजिकली कैंडिडेट को बुलाया जाता है। तो इसके कुछ जो आपके स्टेप्स हैं ये समझ लीजिए, 4-5 स्टेप है जिससे ये आपका रोज़गार मेला पूरी तरीके से आपका आयोजित होता है। तो सबसे पहले आपको कुछ इस तरीके से एक इनविटेशन लेटर आता है, जैसे ये नवोदय विद्यालय के किस सेलेक्टेड कैंडिडेट का है, तो इसमें एक इनविटेशन आएगा। 13 जून को रोज़गार मेला आयोजित होना था, तो 7 जून को ही उस बंदे को ईमेल आ गया था कि आपका ऐसे ऐसे, आई एम हैप्पी टू इन्फॉर्म यू दैट यू आर सेलेक्टेड फॉर टीजीटी साइंस इन एनवीएस यू इन कॉन्टेक्स्ट यू आर इंस्ट्रक्टेड टू रिपोर्ट एट अपैरल हाउस सेक्टर 44 गुरुग्राम इन 13/6/2023 at 8 AM along with your ID to get your appointment letter by competent authorities। तो इसमें पूरा एड्रेस दिया है और कब तक इसको ज्वाइन करना है, जो रोज़गार मेला, वो सब चीज़ें दी गई हैं और इसमें बताया गया आपको अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा। तो ये 7-6 तक आपका एक्चुअली में वेबसाइट पर रिजल्ट नहीं आया है, बट इन्विटेशन लेटर से पता चल गया है कि हाँ बंदे का सिलेक्शन हो चुका है, क्योंकि उसको बताना होगा तभी तो वो जाके वहाँ पर रोज़गार मेला फिजिकली ज्वाइन करेगा। फिर सबसे पहले यही स्टेप होता है। इससे पहले हो सकता है कि आपको फ़ोन भी आए, पर ये सब प्रोसीडिंग उनके साथ ही होती है जिन साथियों को फिजिकली बुलाया जाना है रोज़गार मेला में। अगर सपोज़ आप दिल्ली में रहते हैं, आपका चयन हुआ किसी सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी भी चीज़ में हुआ है ऑर्गेनाइजेशन में, या केवीएस का सपोज़ रिजल्ट आने वाला है, आपका केवीएस में सिलेक्शन हुआ है, आप दिल्ली में रहने वाले हैं, दिल्ली में रोज़गार मेला आयोजित होना, तो उस कंडीशन में आपको फिजिकली रोज़गार मेला अटेंड करने के लिए बुलाया जाएगा। और ये रैंडम भी होता है, ऐसा नहीं कि हर किसी को ही बुलाया जाता है। तो ऐसे बुलाया जाएगा, तो उसके लिए आपका ये एक स्क्रीनशॉट आपने देखा, इस तरीके से इन्विटेशन लेटर आएगा। फिर उसके बाद जो आपका ये तो ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया जाना है रोज़गार मेला उसकी तरफ से था। फिर एक डिपार्टमेंट के जो हेडक्वार्टर के लेटर हेड है उस पर भी आपको इन्विटेशन लेटर आता है प्रॉपर तरीके से कि आपका चयन इस पोस्ट पर हुआ है और आपको इस पोस्ट इस टाइम ज्वाइन करना है। देख पा रहे हैं वो 7 तारीख का था, वो इंटीमेशन के लिए था। और ये प्रॉपर ये जो मतलब हेडक्वार्टर का जो लेटर हेड है उस पर ये अपॉइंटमेंट मतलब इन्विटेशन लेटर आया है रोज़गार मेला ज्वाइन करने के लिए। तो ये तो हो गए फिजिकली जो रोज़गार मेला ज्वाइन करेंगे उनके लिए। जो साथी हमारे फिजिकली ज्वाइन नहीं करते हैं तो उनके लिए इस तरीके से लगभग 13 तारीख को रोज़गार मेला आयोजित हुआ था, 13 जून को ये, तो उसके 1 या 2 दिन पहले से इस तरीके से एसएमएस मिलने शुरू हो जाते हैं कि आप लोग इस इवेंट को वर्चुअली अटेंड कीजिए। वर्चुअली कहाँ पर अटेंड करेंगे, जो ये वेबसाइट है pmwebcast.nic.in, पीएम इंडिया webcast.nic.in, इस वेबसाइट पर। तो इस तरीके से इसमें दिया गया है, देखिए साथ ही वेबसाइट का लिंक भी दिया गया है। इसमें इस तरीके से मैसेज आता है। तो जिस भी साथी को इस तरीके का मेल आए या एसएमएस आए तो उसका चयन कन्फर्म है कि आपका सिलेक्शन पक्का है। सपोज़ केवीएस का रिज़ल्ट आना है तो उसमें जो
अगर नेक्स्ट रोज़गार मेला में आना है, सितंबर में रोज़गार मेला आयोजित होगा, सपोज 25 सितंबर में रोज़गार मेला आयोजित होना है, तो उस कंडीशन में आपके 20 तारीख से लगभग मेल आने शुरू हो जाएंगे जिनको फिजिकली अटेंड करना है रोज़गार मेला। और उस मेल आने का मतलब ही ये है कि आपका सिलेक्शन हो चुका है, बट रिजल्ट वेबसाइट पर तब तक पब्लिश नहीं होगा। फिर उसके बाद मेल या कॉल आने शुरू हो जाएंगे फिजिकली अटेंड करने वालों को, और लगभग 23-24 तारीख से जो हमारे जो साथी फिजिकली अटेंड नहीं करेंगे, जिनको वर्चुअली अटेंड करना है, उनको एसएमएस मिलने शुरू हो जाएंगे उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर। आपको अगर एसएमएस मिलता है तो इसका मतलब आपका कंफर्म सिलेक्शन हो चुका है। पर याद रखना साथियों कि अभी तक भी आपका जो रिज़ल्ट है वो वेबसाइट पर नहीं आया है। फिर उसके बाद आप 13 तारीख को या जो भी 25 तारीख को 25 सितंबर को रोज़गार मेला अटेंड करते हैं, उसमें आपको जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं वो अपनी सरकार की जो योजनाएं वगैरह हैं उनके बारे में बताते हैं, और जो हमारे मिनिस्टर वगैरह हैं वो अपनी जो भी सिलेक्शन का प्रोसीजर कैसे कैसे हुआ या जो भी चीज़ें हैं गवर्नमेंट की कुल मिला के जो उपलब्धियाँ गिनाई जाती हैं। फिर उसके बाद आपका जो डिफरेंट वेन्यूज़ पर फिजिकली जो रोज़गार मेला अटेंड किए हैं उन लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर दिए जाते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सिस्टम रिवर्स इसलिए हो जाता है कि आपका वेबसाइट पर रिजल्ट पहले आना चाहिए था, अपॉइंटमेंट लेटर बाद में आना चाहिए था। बट उस कंडीशन में क्या होता है, आपको अपॉइंटमेंट लेटर पहले मिल जाता है कुछ जो फिजिकली अटेंड कर रहे हैं रोज़गार मेला, बट जो आपका वेबसाइट पर जो रिज़ल्ट है वो बाद में आता है। अब मैं बताऊँ जैसे 13 तारीख का रोज़गार मेला अटेंड करना था, बट आप देख पा रहे हैं जो जिन साथी को हमारे ये अपॉइंटमेंट लेटर मिला था वो उस पर 8 जून की डेट डली हुई है, यानी कि उनको 2-4 दिन पहले ही वो उनका अपॉइंटमेंट लेटर तैयार हो चुका है, बट रिज़ल्ट तभी वेबसाइट पर नहीं आया है। तो इससे पता चलता है कि कुछ साथियों का अपॉइंटमेंट लेटर पहले ही तैयार कर लिया जाता है। फिर होगा कि अब जैसे 25 तारीख को आपका रोज़गार मेला हो गया, फिर पॉसिबिलिटी ये होती है कि उस दिन शाम को वेबसाइट पर रिज़ल्ट आ जाएगा या अगले दिन आपकी शाम तक वेबसाइट पर रिज़ल्ट आ जाता है। फिर उसके बाद जैसे ही रिज़ल्ट आएगा वो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट होती है, फिर वो आने के बाद रिज़ल्ट जो वेबसाइट पर आ जाता है उसके विद इन वीक आपके अपॉइंटमेंट लेटर ईमेल पर आने शुरू हो जाते हैं। तो ये आपका कंप्लीट जो रोज़गार मेला का प्रोसीजर रहता है कि इस कैसे काम ये रोज़गार मेला करता है। तो इसमें आपका जो रोज़गार मेला जिस दिन होगा ये नहीं है कि उसी दिन आपका वेबसाइट पर रिज़ल्ट आ जाए, कोई कंफर्म नहीं है, हो सकता है कि एक दिन बाद आए। बट जिन साथियों को एसएमएस मिलेगा, जितने हमारे सिलेक्टेड साथी होंगे, अगर उनका मोबाइल वर्क कर रहा है, यानी कि जो फॉर्म भरते हुए जो उन्होंने मोबाइल नंबर भरा था वो मोबाइल अगर उनका वर्क कर रहा है तो सबको एसएमएस मिलता है जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है। तो वो हम कहते हैं रोज़गार मेला में रिज़ल्ट आएगा, रोज़गार मेला में रिज़ल्ट नहीं आता है, बच्चे बताते हैं, बट उससे 2 दिन पहले जो एसएमएस मिलता है उससे ही हमें क्लियर हो जाता है कि हमारा सिलेक्शन हुआ है या नहीं। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को एसएमएस मिलता है, नॉट सिलेक्टेड कैंडिडेट को एसएमएस नहीं मिलता है। तो इससे क्लियर हो जाता है कि हमारा सिलेक्शन हो चुका है। तो फिर बस हमें लिस्ट में अपना नाम देखने का वेट करना होता है। फिर उसके बाद रोज़गार मेला में ये नहीं कि 13 तारीख को अपॉइंटमेंट लेटर सबको आ जाएंगे कि अब नई ईमेल आईडी चेक करने लगे, नहीं। वो एक वर्चुअली एक इवेंट करते हैं वे लोग, जो लोग फिजिकली ज्वाइन करते हैं रोज़गार मेला उन लोगों को वहीं पे मिल जाता है हार्ड कॉपी में अपॉइंटमेंट लेटर। जो दूसरे कैंडिडेट होते हैं उनको वेट करना होता है, पहले आपका वेबसाइट पर रिजल्ट आएगा, हो सकता है उस दिन शाम आए या अगले दिन आए, और फिर उसके बाद विद इन वीक यानी कि 1 हफ्ते के अंदर आपके ईमेल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेटर आने शुरू हो जाते हैं। इस तरीके से आपका जो रोज़गार मेला है वो वर्क करता है। तो आप होपफुली मैं आपको समझा पाया हूँ कि रोज़गार मेला आपका किस तरीके से वर्क करता है, और आपको रोज़गार मेला में मतलब कैसे ज़्यादा एक्साइटेड भी नहीं होना है क्योंकि उसी दिन वेबसाइट पर रिजल्ट नहीं आएगा, बट एक्साइटमेंट इसलिए होती है कि 2 दिन पहले से एसएमएस आने शुरू हो जाते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो चुका है। तो इस तरीके से कुछ स्टेजेस हैं कि जो फिजिकली अटेंड करने वाले हैं उनको मेल मिलेगा, जो वर्चुअली अटेंड करने वाले हैं उनको एसएमएस मिलेगा, फिर एक दिन रोज़गार मेला होगा, उसके उसी दिन शाम या अगले दिन आपका वेबसाइट पर रिजल्ट आएगा, फिर उसके विद इन वीक आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलने शुरू हो जाएंगे। तो होपफुली मैंने आपको रोज़गार मेला की जो भी मतलब प्रोसीडिंग है वो समझाने का प्रयास किया है, समझ में आया होगा। इस तरीके की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़े रहिए, क्योंकि जो हमारे केवीएस वाले साथी हैं जो भी कोई भी अपडेट होगी उस पर टेलीग्राम पर तुरंत शेयर किया जा सकता है, वीडियो आने में थोड़ा समय लगता है। साथ ही आप ये वीडियो जो है आपके जो सेम इंटरेस्ट वाले कैंडिडेट्स हैं, आपके साथी हैं, उनके साथ शेयर कीजिए और बताइए कि रोज़गार मेला इस प्रकार से वर्क करता है। अगर कोई मिसकॉन्सेप्शन अभी भी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में आपके मैं इंडिविजुअल रिप्लाई देने का प्रयास करूँगा। थैंक्स फॉर बीइंग विद बेसिक एजुकेटर।